एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटी सिया के साथ रहता था। दिन रात खेतों में मेहनत करने के बाद भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था। लेकिन सिया की आंखों में एक बड़ा सपना था, डॉक्टर बनने का। पिताजी, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और गांव के किसी भी गरीब इंसान को इलाज के बिना नहीं मरने दूंगी। बेटी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन तेरे सपनों को कभी गरीब नहीं होने दूंगा। स्कूल जाने के लिए सिया को रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। घर लौटकर वह माँ की मदद करती और फिर देर रात तक पढ़ाई करती। एक दिन बेटी, आज घर में लालटेन का तेल खत्म हो गया है। कोई बात नहीं माँ, मैं बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ लूंगी। उस रात ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन सिया का हौसला उससे भी ज्यादा मजबूत था। अरे रामलाल, अपनी बेटी की शादी कर दे। किसान की बेटी डॉक्टर बनेगी? ये सिर्फ सपना है। सपने वही पूरे होते हैं जिन पर लोग हंसते हैं। रामलाल ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। मेडिकल एंट्रेंस की कोचिंग की फीस भरने के लिए रामलाल के पास पैसे नहीं थे। रात को उसने एक फैसला लिया। अगले दिन क्या आपने कुछ सोचा है कि कहाँ से लाओगे ये इतने पैसे? मैंने सोचा है कि मैं अपनी एकमात्र भैंस बेच दूंगा। वही तो हमारी सबसे बड़ी कमाई थी। कमाई फिर हो जाएगी, लेकिन बेटी का सपना टूट गया तो कभी वापस नहीं आएगा। सिया ने परीक्षा दी, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ। पिताजी, मैं हार गई। नहीं बेटी, तू सिर्फ इस बार नहीं जीत पाई। हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। पिता की बात सुनकर सिया ने फिर से मेहनत शुरू कर दी। एक साल बाद फिर परीक्षा हुई। रिजल्ट वाले दिन पूरे गांव में सन्नाटा था। पिताजी, मेरा मेडिकल कॉलेज में चयन हो गया। आज मेरी मेहनत सफल हो गई। सालों की मेहनत के बाद सिया डॉक्टर बन गई। उसने सबसे पहले अपने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला। आज मुझे अपनी बेटी पर नहीं, अपने फैसले पर गर्व है। जिस गांव में कभी लोग कहते थे कि किसान की बेटी डॉक्टर नहीं बन सकती, उसी गांव में आज लोग अपनी बेटियों को सिया का उदाहरण देकर पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। गरीबी सपनों की दुश्मन नहीं होती। हार मान लेना ही असली गरीबी है। मेहनत और हौसला हो तो खेतों से भी डॉक्टर निकलते हैं।